आधी रात को मुंबई के सड़कों पर एक कार तेजी से निकली। उसके ड्राइविंग सीट पर तन्वी और पैसेंजर सीट पर अंतरा थी। अंतरा की जिंदगी में आज ऐसी सुनामी आई थी जिसने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी थी। अंतरा, एक बात बता कि आखिर ऐसा हुआ क्या? अंतरा आज के दिन को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए डिलीट करना चाहती थी, लेकिन तन्वी के सवाल सुनकर उसके दिमाग में आज के दिन की घटनाएं फिर से याद आने लगी। अंतरा की जिंदगी में इस सुनामी की शुरुआत आज शाम से हुई थी, जब हॉस्पिटल में उसके हाथ में एक टेस्ट रिपोर्ट था। उसमें लिखा था फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। इसका मतलब था अंतरा कभी मां नहीं बन सकती थी। रिपोर्ट पढ़ते ही अंतरा की खुशहाल जिंदगी में तूफान आ गया था। क्या होगा जब अंतरा के ससुराल वालों को उसकी इस रिपोर्ट के बारे में पता चलेगा? मुझे तो पहले ही पता था कि खोट तुझ में ही है, तभी तो 4 साल से बच्चा नहीं पैदा कर पा रही थी। अब चल के बात करें प्लीज। क्यों? यहाँ बात करने में शर्म आ रही है? जब 4 साल से मुझे दादी नहीं बना पा रही थी तब तो तुझे शर्म नहीं आई? तभी अंतरा ने हॉस्पिटल कॉरिडोर में अपने पति रुद्र को आते देखा। अंतरा और कुछ नहीं कह पाई, लेकिन रुद्र ने ना तो उसे समझाया और ना ही उसके आंसू पोंछे। उसने अंतरा को अपनी बाहों से दूर कर दिया। माँ, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। माता रानी की बहुत बहुत कृपा है। अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से एक औरत सामने आई। वो गायत्री बंसल थी, अंतरा की कजिन। जुग जुग जियो बेटी, जुग जुग जियो। आज तुम्हारी वजह से मेरा दादी बनने का सपना पूरा होने वाला है। अंतरा के ऊपर बिजली गिर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी कजिन, जिसके लिए वो बहन जैसी थी, उसी ने उसका घर तोड़ दिया था। तुम दोनों का अफेयर कब से चल रहा है? ये जानने का हक तुम्हें किसने दिया? मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं। तू कभी हमारे परिवार का हिस्सा थी ही नहीं। हम लोग घर चलते हैं, गायत्री को आराम की जरूरत है। हाँ बेटा। अंतरा के सारे सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे, लेकिन उसने दुनिया के सामने अपना और अपने परिवार का तमाशा नहीं बनाया। रुद्र, मधु और गायत्री गाड़ी में बैठ चुके थे। अंतरा भी गाड़ी के पास आई, लेकिन रुद्र ने उसे रोक दिया। गाड़ी में जगह नहीं है, तुम टैक्सी ले लो। वो क्या है ना, गायत्री के लिए थोड़ा सफोकेटिंग हो जाएगा। सॉरी अंतरा दीदी, वो क्या है ना, डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में थोड़ा रिस्की होता है और रुद्र कोई चांस नहीं लेना चाहते। प्लीज आप बुरा मत मानना। गायत्री की बात सुनकर अंतरा समझ चुकी थी कि रुद्र और उसकी सास मधु ने उसे ठुकराकर गायत्री को अपना लिया है। ये देखकर अंतरा को बड़ा धक्का लगा। अंतरा हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट से बाहर आई। अंतरा हाउसवाइफ थी और उसे अपने पास पैसे रखने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि घर का सामान लेने के लिए भी अंतरा को अपनी सास मधु से पैसे मांगने पड़ते थे। पैदल चलकर 1 घंटे बाद अंतरा घर पहुंची। मधु और रुद्र को लगा था कि वो घर वापस नहीं आएगी, लेकिन अंतरा का उसके पति रुद्र के सिवा और कोई नहीं था। तुझ में कोई लाज शर्म है कि नहीं? तुझसे कहा था ना कि इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अम्मी आप रहने दीजिए, इससे मैं बात करता हूँ। बेबी, मैं भी है। रुद्र ने अंतरा को ऊपर चलने को कहा। लो बेटा गायत्री, ये बादाम वाला दूध पी लो, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। 4 साल की शादी में वो दोनों शायद ही कभी एक साथ बेडरूम में रहे होंगे, क्योंकि रात में ज्यादातर रुद्र स्टडी रूम में ही सोता था और अंतरा बेडरूम में। अपनी शर्तें बताओ। रुद्र की बात सुनकर अंतरा हक्की बक्की रह गई। मैंने आपसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं आपको पसंद करती थी और दादाजी की भी यही आखिरी इच्छा थी। बस करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने दादाजी का इस्तेमाल किया था मुझसे शादी करने के लिए। अंतरा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी खत्म होने जा रही थी। रुद्र, तुम 4 साल में भी मुझे बिल्कुल नहीं समझ पाए। डिवोर्स का प्रोसीजर करना है। पैरों के पास पड़ा चेक उसने उठाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई।
उसे लगा रुद्र आया होगा। वो रुद्र से IVF ट्रीटमेंट की बात करना चाहती थी। लेकिन गायत्री को कमरे के अंदर आते देख अंतरा का गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि गायत्री ही थी जिसने उसका घर तोड़ा था। अंतरा का गुस्सा गायत्री पर फूटा और उसने कहा, तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे रुद्र ने यहाँ भेजा है आराम करने के लिए। उसने कहा कि अब से ये बेडरूम मेरा और उसका है। तुमसे डिवोर्स होने के बाद वो मुझसे शादी कर लेगा। गायत्री की बात सुनकर अंतरा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। दिखने में तो वो बिल्कुल पहले वाली गायत्री थी, लेकिन उसका रवैया और स्वभाव से लग रहा था कि वो कोई और ही है। इसमें इतना शौक होने की क्या बात है अंतरा? तुम्हारे ना तो खानदान का अता पता है, ना ही तुम ढंग से पढ़ी लिखी हो। तुम कभी भी रुद्र के लायक ही नहीं थी, इसलिए जल्दी से जल्दी तुम्हें रुद्र से दूर हो जाना चाहिए। भले मैं जैसी भी हूँ, लेकिन जब तक मेरा डिवोर्स नहीं हो जाता मैं रुद्र की पत्नी ही कहलाऊंगी। और तुम चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, तुम रुद्र की कहलाओगी। तभी अचानक से उन्हें ऊपर से गायत्री की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। रुद्र और मधु एकदम डर कर ऊपर की तरफ भागे। क्या हुआ था ऊपर के बेडरूम में? तुम शायद भूल रही हो कि इस चौल वाली के कारण तुम विदेश जाकर पढ़ पाई हो। तुम खुद चाहती थी कि मैं अब्रॉड जाके पढूं। ये बात कहकर गायत्री ने अंतरा पर गहरा वार किया था, क्योंकि शादी के बाद अंतरा और रुद्र सिर्फ एक बार एक दूसरे के नजदीक आए थे, वो भी इसलिए क्योंकि रुद्र नशे में था। इसीलिए वो जानबूझकर अंतरा की दुखती रक्त पर हाथ रख रही थी। देखो अंतरा, मैं नहीं तो कोई और, आज नहीं तो कल वो तुम्हें छोड़ ही देता, तो फिर मुझ में क्या बुराई है? मैं और रुद्र मिलके तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है, मैं खुद कमाकर अपना ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन तुम्हें काम देगा कौन? आता क्या है तुम्हें? गायत्री! रुद्र! रुद्र देखो! अंतरा मुझे मार रही है। रुद्र! तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है करो। मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हें? गायत्री! रुद्र! क्या हुआ तुम्हें? गायत्री की हालत देखकर बहुत दर्द हो रहा है मुझे पेट में। रुद्र! वो अंदर ने मारा मुझे। रुद्र! हमारे बच्चे को तो कुछ नहीं हो जाएगा ना? रुद्र, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। हमें से हॉस्पिटल लेके जाना होगा, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। अगर मेरे होने वाले बच्चों को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुद्र, गायत्री को कुछ ही नहीं होगा रुद्र, क्योंकि मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया है। लेकिन तुम्हें मेरी बात पर भरोसा कहाँ होगा? भरोसा करने लायक तुमने कुछ छोड़ा है? हाँ? गायत्री ने अंतरा के खिलाफ अपना घिनौना खेल खेल दिया था। अंतरा को घर से बाहर निकाल दिया। एक तरफ एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हुआ और दूसरी तरफ मधु ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। वो धीरे धीरे अपना बिखरा हुआ सामान बटोरने लगी। वैसे तो अंतरा के पास ज्यादा सामान था ही नहीं, सिर्फ उसकी माँ की कान की बालियां थी जो उन्होंने मरते वक्त अंतरा के लिए छोड़ी थी। अंतरा की माँ उसके पैदा होते ही गुजर गई थी। अंतरा को उसके दोनों मामाओं ने पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि अगर वो दोनों नहीं होते तो अंतरा शायद किसी अनाथ आश्रम में पड़ी होती। लेकिन अंतरा के मामाओं की आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं थी। इसीलिए जब गायत्री की पढ़ाई और करियर की बात आई, तब अंतरा ने खुशी खुशी अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर काम करना शुरू कर दिया था। अंतरा भले ही 12वीं तक पढ़ी थी, लेकिन उसने और उसके मामाओं ने दिन रात मेहनत करके गायत्री को फॉरेन यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा था। और वापस आने के बाद अंतरा ने ही रुद्र से बात करके गायत्री को रुद्र के अंडर जॉब दिलवाई थी। थैंक यू दीदी। रुद्र गायत्री की अदाओं पर आकर्षित होने लगा था। गायत्री को इस बात का अंदाजा था, लेकिन वो रुद्र की जिंदगी में अंतरा की जगह लेना चाहती थी। अपनी बहन अंतरा की जिंदगी उजाड़ने से पहले उसने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। अंतरा अपना सामान लेकर आंसू पोंछते हुए मेन गेट के बाहर आ गई। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो इस वक्त जा सकती थी। तभी उसकी दोस्त तन्वी का कॉल आया। लो, तो ये बता कि इस वक्त तू है कहाँ? सबके सामने वाले लेन में। ठीक है, तू वहीं रुक, मैं अभी पहुंचती हूँ। वो लोग अपने आप को समझते क्या है? तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, अभी उनकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। छोड़ना यार,
मुझे किसी की कोई कंप्लेन नहीं करनी। मैंने तुझे कितना समझाया था कि रुद्र तेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन तू है कि मानी नहीं और उससे शादी कर ली। हाँ, शायद इसलिए मेरी ये हालत हुई है। नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ कि तू मेरे लिए गलत नहीं सोच सकती, लेकिन अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा, तू ज्यादा मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। और रहने खाने की तो तू चिंता बिल्कुल ही मत कर। तू मेरे साथ मेरे घर पे रही, ठीक है? कितने दिन रहूंगी तेरे घर बता? क्या फर्क पड़ता है, कितने भी दिन हो जाए, जब तेरे रहने का इंतजाम हो जाए तब चली जाना। मुझे पता है कि तू मेरी केयर करती है और तू जो भी कह रही है ना वो दिल से कह रही है, लेकिन मैं तेरे घर नहीं रुक सकती। और तू टेंशन मत ले, मैं देख लूंगी अपना। अच्छा, वो सब बाद में डिस्कस कर। तूने कुछ खाया? नहीं। तो क्या खाएगी बता? मुझे भूख नहीं है। मुझे ड्रिंक करना है। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ी सी, हाँ? और उसके बाद तुझे कुछ खाना पड़ेगा, ठीक है? तो चल फिर। अंतरा और तन्वी जैसे ही एक 5 स्टार होटल के क्लब में घुसे, वहाँ का बारटेंडर उसे देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उनके आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी। उसने अपने फोन से किसी को फोन किया। तन्वी इस होटल में अक्सर आती जाती थी, इसीलिए वो अंतरा को अपने रेगुलर टेबल पर ले गई। अंतरा ने वाइन की बोतल उठा ली और सीधे उसी से वाइन पीने लगी। यार क्या कर रही है? मैंने तुझे पहले ही बोला था कि तू कम पिएगी। वैसे ही तू ड्रिंक नहीं करती है, इसलिए तुझे हजम भी नहीं होगी यार। छोड़ इसको। मैं ठीक हूँ, आज मुझे पीने थे। उसने ये कह तो दिया था, लेकिन उसकी कत्थई आंखों से फिर से आंसू की धार बहने लगी। कुछ ही देर में अंतरा को नशा चढ़ने लगा। तन्वी के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसीलिए उनकी कंपनी के नाम एक स्वीट हमेशा होटल ओशन स्टार में रिजर्व्ड रहता था। बस कर यार, अभी हो गया। डैनी, इनको रूम नंबर 604 में लेकर जाओ जल्दी। तू संभाल खुद को यार। तू इसके साथ जा, ये तुझे ऊपर छोड़ देगा। वहां पे मेरा वेट करना, ठीक है? मैं भी एटीएम से कैश निकाल के ला रही हूँ और तेरे लिए एस्पिरिन भी ले आऊंगी। तुझे लगता है हैंगओवर होने वाला है? तू जा आराम से। अंतरा को नशे में बिल्कुल भी होश नहीं था, इसीलिए वेटर के सहारे वो क्लब से बाहर स्वीट रूम की तरफ निकल जाती है। तन्वी भी वहाँ से बाहर निकली। वो बारटेंडर तन्वी को बाहर जाते देख रहा था। अंतरा उस रात पूरी तरह से नशे में डूब चुकी थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे कभी धुंधला दिखाई दे रहा था तो कभी थोड़ा साफ। वेटर उसे कमरे में छोड़कर चला जाता है। कमरे में बहुत कम रोशनी थी और अब तक अंतरा को फुल ऑन नशा चढ़ चुका था। अंतरा ने जैसे ही उस अंधेरे कमरे में नजर घुमाई तो अचानक से उसे बेड के किनारे पर रुद्र जैसा कोई बैठा दिखाई दिया। उसे लगा कि वो रुद्र ही है। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंतरा धीरे से उसके करीब बढ़ी और फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे रुद्र। लेकिन जिसे अंतरा रुद्र समझ रही थी वो दरअसल कोई और आदमी था। जब अंतरा की नींद खुली तब सुबह हो चुकी थी, लेकिन सूरज नहीं निकला था। उसने देखा कि वो स्वीट के बेडरूम में अकेली थी। हैंगओवर की वजह से उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। रात को क्या हुआ था कि ये जरूर उसका सपना होगा, क्योंकि उसे खुद पर यकीन था अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो कोई उसे वापस कपड़े क्यों पहनाता। अंतरा ने टाइम देखने के लिए अपना फोन निकाला। उसमें तन्वी के 45 मिस्ड कॉल्स थे। इतने सारे मिस्ड कॉल्स? उसने तुरंत उसे कॉल बैक किया। अंतरा कहाँ है तू? मैं कल रात से तुझे ढूंढ जा रही हूँ। होटल रूम में। मुझे एक बार अपना रूम नंबर चेक करके बता। सिक्स 607। अंतरा ने स्वीट का मेन डोर खोला। बाहर तन्वी के साथ होटल का मैनेजर और सिक्योरिटी हेड थे।
अंतरा को समझ नहीं आया कि मामला क्या है। हाँ यही है, हम जा सकते हैं। तुझे पता है मैं पूरी रात तुझे ढूंढ ढूंढ कर कितना पागल हो गई थी। हाँ लेकिन कल रात को तो हम दोनों साथ ही में थे ना, और शायद तू ही कहीं जाने की बात कर रही थी। मतलब तुझे कुछ याद नहीं है कल रात क्या हुआ? तन्वी ने अपने पर्स से एस्पिरिन निकालते हुए कहा। ये ले, तू पहले ये खा, फिर मैं बताती तुझे कि कल रात क्या हुआ। अंतरा ने एस्पिरिन ली और तन्वी से सुनने लगी। मैं कल रात एटीएम गई थी तेरे लिए कैश निकालने, और जो होटल स्टाफ है उसको मैंने बोला था कि तुझे रूम नंबर 604 में ले जाए, जो यूजुअली मेरे डैड की कंपनी वालों के लिए रिजर्व रहता है। पर शायद शोर की वजह से उसने 604 को 607 समझ लिया और तुझे यहाँ लाकर रख दिया। और वो जो वेटर था जिसने तुझे यहाँ छोड़ा, उसकी भी शिफ्ट खत्म हो गई, इसलिए वो भी चला गया और उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। और ऊपर से यहाँ का सीसीटीवी, इसको भी कल ही खराब होना था। तुझे इतने कॉल्स किए और तू उठा ही नहीं रही थी। अब इतने बड़े होटल में मैं तुझे कहाँ ढूंढती रहती है यार। सॉरी यार, फोन साइलेंट मोड पर था। अभी मैं बस पुलिस के पास ही जाने वाली थी, बहुत अच्छा हुआ तेरा कॉल आ गया। I'm sorry यार, मेरे कारण तुझे कितनी प्रॉब्लम हुई। कम ऑन यार, चिल, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा तुझे पता है, तन्वी कुछ और कहती उससे पहले अंतरा का फोन बज गया। अंतरा ने देखा तो स्क्रीन पर रुद्र फ्लैश हो रहा था। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए कॉल किया है कि आज दोपहर 12 बजे फैमिली कोर्ट पहुंच जाना। डिवोर्स के पेपर फाइल करने हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिसकी जैसी सोच। बाकी सच बात तो ये है कि मैं कल रात से तन्वी के साथ हूँ। मानना है तो मानो, वरना भाड़ में जाओ। इतना कहकर अंतरा ने गुस्से में फोन काट दिया। आज पहली बार अंतरा ने उसका कॉल काटने की हिम्मत की थी। अंतरा को समझ आ गया था कि अब रुद्र के सामने गिड़गिड़ाने का कोई मतलब नहीं था। रुद्र ने मुझे फैमिली कोर्ट बुलाया है। जितनी जल्दी ऐसे गिरे हुए इंसान से तुझे छुटकारा मिल जाए ना, उतना ही बेहतर है तेरे लिए। तू खुद को देख यार, तू कितनी सुंदर है। उस रुद्र से लाख गुना बेहतर लड़के मिल जाएंगे तुझे। रुद्र, अंतरा ठीक तो है ना रुद्र? ठीक ही होगी। उसने कहा कि वो तन्वी के साथ है। चलो अच्छा है, अंतरा भी ठीक है और हमारा बच्चा भी ठीक है। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता ना रुद्र, तो मैं जी नहीं पाती। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं हमारे होने वाले बच्चों को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ अंतरा को जब से हमारे रिश्ते के बारे में पता चला है, उसे बहुत बड़ा धक्का लगा है। रुद्र, अगर वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो प्लीज उसे माफ कर देना, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ अंतरा की वजह से ही हूँ। तुम ये सब फिक्र छोड़ो और बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ, अगर सब ठीक है तो हम अभी घर के लिए निकलते हैं। ओके? इतना कहकर रुद्र वार्डरूम के बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही गायत्री तुरंत बेड से उठी और एक नंबर डायल किया। हेलो। फोटोज क्यों नहीं आए अब तक? अरे मैडम, बिना लड़की के फोटो कहाँ से भेजूं? वो आदमी होटल सहारा के रूम नंबर 602 में था और उसके साथ और 5 लोग थे। क्या मतलब? हम लोग रात भर लड़की को ढूंढते रहे, जैसा आपने बोला था कि लड़की होटल में मिलेगी, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली। ये सुनकर गायत्री थोड़ा हैरान हो गई। उसे पता था कि अंतरा की खास दोस्त तन्वी अक्सर होटल ओशन स्टार जाती है, इसलिए उसने काफी दिन पहले होटल के बारटेंडर को पैसे देकर खरीद लिया था। बारटेंडर की मदद से गायत्री का प्लान क्लियर था। वो गुंडों को होटल रूम में भिजवाकर जबरदस्ती तन्वी की प्राइवेट फोटोज क्लिक करवाने वाली थी और फिर उन फोटोज के जरिए अंतरा को ब्लैकमेल करना चाहती थी। लेकिन कल रात तन्वी के साथ अंतरा भी होटल में थी। गायत्री ये सुनते ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई। बारटेंडर ने जैसे ही गायत्री को तन्वी की फोटो भेजी, तन्वी ने वो फोटो तुरंत अपने गुंडों को भेजा और प्लान एग्जीक्यूट करने को कहा। आपने बोला था कि लड़की सुंदर होगी। अब हमारी टीम गालियां दे रही है, तो या तो लड़की दो या फिर डबल पैसा, वरना तुम्हारे होने वाले पति रुद्र को मैं सब कुछ बता दूंगा, समझे? हाँ समझ गई, रुको मैं कुछ करती हूँ।
फोन रखते ही गायत्री प्लान बनाने लगी। उसने डिसाइड किया कि वो अंतरा का पता लगाकर उन बदमाशों को बता देगी। अब तक सूरज निकल चुका था। सुबह की रोशनी स्वीट की लिविंग रूम की बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। तभी रूम नंबर 602 में 10 लोग हैं जो तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं और उन्हें गायत्री ने भेजा है। मैसेज पढ़कर अंतरा हक्की बक्की रह गई। व्हाट? लेकिन तुम कौन हो और ये सब कैसे जानते हो? तुरंत रिप्लाई आया, मैं वही हूँ जिसने कल रात तुम्हारी छोड़ा है। ये देखते ही अंतरा की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत आईने के पास गई, अपनी पीठ देखी। कंधे के पीछे एक का निशान था। इसका मतलब ये था कि जो कुछ रात हुआ वो एक सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। अंतरा की हालत खराब होने लगी। तब एक और टेक्स्ट आया। मैंने जो कल रात तुमसे कहा था, अगर तुम उसके लिए तैयार हो तो मुझे कॉल जरूर करना। डिसीजन तुम्हारा है, और हाँ, कोई जल्दी नहीं है। अंतरा ये सब पढ़कर उस रात की मोहक आवाज को याद करने लगी। जो तुम्हारे साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेगा, तुम्हारे सारे हक तुम्हें दिलवाएगा। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। वो आदमी रुद्र का राइवल था या गायत्री का? तब एक और टेक्स्ट मैसेज आया। तुम्हारे बैग में एक डेबिट कार्ड है जिसका पिन है 3494 और उस अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं जो कि अब तुम्हारे हैं। अंतरा ये पढ़कर स्टन्ड रह गई। अब समझने की कोशिश में थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। अंतरा ने रिप्लाई टाइप करने का सोचा, पर फिर उसने डिलीट करके कॉल मिलाया। रिंग बजी। अंतरा कॉल पिक होने का इंतजार करने लगी। आखिर कौन था वो रहस्यमय आदमी? वो अंतरा की मदद क्यों करना चाहता था? क्या वो उसका कोई दोस्त था? क्या अंतरा उसकी मदद लेगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।